चाफेकर बंधुओं का स्वर्णिम जो बलिदान है, जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होना चाहिए था, लेकिन कहीं गुमनामी के अंधेरों में खो गया। पिछली सरकारों की गलतियों की वजह से मैं तो कहूँगी, लेकिन आज मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ, हमारे यशस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद करती हूँ, भारत सरकार को धन्यवाद करती हूँ, राज्य स्तर पर योगी जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ऐसे कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के स्वर्णिम वेला में क्रांति तीर्थ की श्रृंखला में जो कार्यक्रम शुरू करे हैं, वो निश्चित ही इन अनाम, अल्पज्ञात और गुमनाम क्रांतिकारियों की शौर्य गाथाओं को हम आम जन तक पहुंचा पा रहे हैं और पहुंचाएंगे। बच्चों के अंदर जब देश प्रेम की भावना होगी तो अपने देश से जुड़े होंगे, तभी तो हम अपने देश को संभाल पाएंगे। आगे हमारे देश भी तरक्की करेगा और हमारे बच्चे भी ये भी सोचेंगे कि नहीं, हमको ये बहुत मुश्किल से मिली आज़ादी और इसे बनाए रखना है और हमें आगे बढ़ के अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में इस समय मैं मौजूद हूँ और संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के निर्देशानुसार आज संस्कार भारती की तरफ से यहाँ पर अगर बात की जाए तो क्रांति तीर्थ उत्सव जो है वो यहाँ पर मनाया गया और भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी जो रहे हैं उनके परिवार के सदस्यों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। हमारे साथ महिलाएं जो है जो इस कार्यक्रम में मौजूद थी वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, क्या नाम है? चारू सिंगल, महामंत्री संस्कार भारती मथुरा महानगर। ये जो निर्देशानुसार संस्कृति मंत्रालय के बाद संस्कार भारती अलग अलग जिलों में एक कार्यक्रम करा रही है और जिन्होंने भी इस देश के मिट्टी में जो है उनके बलिदान का खून जो है वो यहाँ पर शामिल है, उनको कहीं ना कहीं सम्मानित किया जा रहा है, उन परिवार को क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगी ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो क्रांति तीर्थ श्रृंखला में कार्यक्रम हो रहे हैं, अनाम, अल्पज्ञात, गुमनाम शहीदों को या स्वतंत्रता सेनानियों को, उनके बलिदानों की वीर गाथाओं को याद किया जा रहा है, जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, युवा पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा है। ये भारत सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है। इससे निश्चित ही जन जागरण हो रहा है। लोग वास्तव में अपने ज़िलों के, अपने शहर के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने योगदान दिया, वीरता के नए इतिहास रचे, लेकिन उन्हें आज की पीढ़ी नहीं जानती और हम लोग नहीं जानते, तो उनको जन जन तक पहुंचाया जा रहा है क्रांति तीर्थ श्रृंखला के माध्यम से। उनकी माटी का, उस पवित्र माटी के पूजन के माध्यम से उनके परिवारीजन जो आज उपस्थित हैं उन सभी को सम्मानित करके, उनको याद करके और उनकी वीर गाथाओं को पढ़कर मंच के द्वारा उन सभी को सम्मानित करके ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये निश्चित ही एक, मैं कहना चाहूँगी कि स्वर्णिम शुरुआत है इस देश के लिए, इस देश तक एक अच्छा संदेश देने के लिए और ऊर्जा भरने के लिए युवाओं में कि आगे हम लोग भी उनके जैसे, हमारे पूर्वजों के जैसे बने। और आप जानते मथुरा का गौरवशाली इतिहास रहा है। परम ब्रह्म परमेश्वर योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र ने सर्वप्रथम यहाँ इस बिगुल को बजाया था, आतताइयों का नाश किया था और उसके बाद भरत जी के और शत्रुघ्न जी ने भी यहाँ पर इस तरह का योगदान दिया, इस मथुरा नगरी को योगदान दिया, आध्यात्मिक इसका महत्व है। इसके साथ ही 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक स्वतंत्रता के इतिहास में मथुरा ने गौरवशाली योगदान दिया है। हर क्रांति में 1942 का हो, चाहे गांधी जी के एक आह्वान हो और मथुरा के क्रांतिकारी दौड़े चले गए, यहाँ विभिन्न सभाएं हुई, विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों को यहाँ अंजाम दिया गया और आज भारत देश स्वतंत्र हुआ। उसमें मील का पत्थर मथुरा की माटी ने भी रखा है, उसमें हम सभी गौरवान्वित हैं और आज हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से वो स्वर्णिम इतिहास जन जन तक पहुँचा पा रहे हैं। इसके लिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद करती हूँ और संस्कार भारती विगत वर्षों से ऐसे कार्यक्रम निरंतर करती आ रही है। विगत 15 वर्षों से हम शहीदों के परिवार, जो ब्रज क्षेत्र के यहाँ शहीदों के परिवार हैं, उन परिवारों को सम्मानित करते हैं। उसके अलावा हम नववर्ष संवत्सर महोत्सव और भी 26 जनवरी का हम भारत माता पूजन महोत्सव, ऐसे कार्यक्रम जो देश के युवाओं में यहाँ की संस्कृति, भारत की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए, उसकी विरासत को बचाने के लिए जो जरूरी हैं, वो सभी कार्य संस्कार भारती लगातार करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। आज का जो एक कार्यक्रम था क्रांति तीर्थ, हमने देखा इसमें बड़े बुजुर्ग भी थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे और जो यहाँ पर परफॉर्मेंस की गई वो
उनको इतिहास में जो है ले जाया गया और सबकी आंखें नम थी, मेरी खुद की आंखें नम थी जब मैंने वो परफॉर्मेंस देखी कि किस तरह से ऐसे भी चापेश्वर बंधुओं का जिनका ज़्यादा कहीं जिक्र यहाँ पर आने नहीं दिया गया पिछली सरकारों की तरफ से, लेकिन अब जो है हर कोई उनको जान रहा है। संसद में मोदी जी भी जो है चाफेकर बंधुओं के लिए जो है यहाँ पर बात कर चुके। जी निश्चित, चाफेकर बंधुओं का स्वर्णिम जो बलिदान है, जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होना चाहिए था, लेकिन कहीं गुमनामी के अंधेरों में खो गया पिछली सरकारों की गलतियों की वजह से, मैं तो कहूँगी। लेकिन आज मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ, हमारे यशस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद करती हूँ, भारत सरकार को धन्यवाद करती हूँ, राज्य स्तर पर योगी जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ऐसे कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के स्वर्णिम वेला में क्रांति तीर्थ की श्रृंखला में जो कार्यक्रम शुरू करे हैं, वो निश्चित ही इन अनाम, अल्पज्ञात और गुमनाम क्रांतिकारियों की शौर्य गाथाओं को हम आम जन तक पहुंचा पा रहे हैं, पहुंचाएंगे और हम सभी उनके उन मार्मिक कथाओं से अवगत होंगे। और आपने देखा 3 भाई एक साथ फांसी पर लटका दिए गए, ऐसा क्रांतिकारी मार्मिक बलिदान इतिहास के पन्नों में अगर अंकित होने से रह गया तो यह हम सभी के लिए दुख की बात है। लेकिन संस्कार भारती मथुरा निश्चित रूप से इन सभी के लिए प्रयासरत है और आपने देखा आज कार्यक्रम के माध्यम से कितना सुंदर नाट्य मंचन यहाँ कराया गया, चाफेकर बंधुओं से उनको याद किया गया और भी हम इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर आगे करते रहेंगे। भारत सरकार इसमें प्रयासरत है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भारत सरकार का। ठीक है, हमारे साथ और भी महिलाएं, उनसे भी जानेंगे। मैं चमेली इंटर कॉलेज में टीचर हूँ और लाइब्रेरियन भी हूँ। हमने भी प्रोग्राम वगैरह बच्चों को करवाए थे इसी से रिलेटेड कि हमारे बच्चों में भी आगे वो भी जाने कि कैसे लोगों ने बलिदान दिया और जिनका कि नाम भी नहीं है। आज इस प्रोग्राम के जरिए लोगों तक ये बात पहुँच तो रही है कम से कम कि उन्होंने अपने पूरे जीवन इस पे लगा दिया और आज हम इसको याद कर रहे हैं, तो कम से कम कहीं ना कहीं तो बच्चों के अंदर भी वो भावनाएं आएँ जो कि आगे हमारे देश के लिए एक अच्छी बात है कि बच्चों के अंदर जब देश प्रेम की भावना होगी तो अपने देश से जुड़े होंगे, तभी तो हम अपने देश को संभाल पाएंगे। तो बच्चों को भी हम लोग वो शिक्षा देते हैं कि आप भी जानिए कि पहले लोगों ने कितना त्याग किया, जिसकी वजह से आज हम स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं। नहीं तो क्या था, हम लोगों का जीवन बिल्कुल ही नरक के समान था। दूसरे लोगों के अगर हम गुलामी में रहेंगे तो आज हम बच्चों को यही जो कुछ है भी हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है, हमारे देश में भी कई बुराइयाँ भी हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग समझाते हैं कि नहीं देखो कितनी मुश्किल से हम लोगों को ये आज़ादी मिली और जिसकी वजह से लोगों ने अपना भी नहीं कुछ समझा। तो आप लोग भी इस चीज़ को समझें और आगे बढ़ें और देश की प्रगति में सहायक बने, यही बच्चों को संस्कृति मंत्रालय के निर्देशानुसार अलग अलग ज़िलों में एक कार्यक्रम, आज मथुरा ज़िला में एक कार्यक्रम रखा गया क्योंकि इस देश को आज़ादी दिलाने में जो है लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का जो है बलिदान है और हर ज़िले में जाकर के इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो इन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। कैसे देखते हैं इस सरकार के इनिशिएटिव को, संस्कृति मंत्रालय के इनिशिएटिव? बहुत अच्छा प्रयास है ये जो हमारी सरकार है, क्योंकि इससे क्या है कि और लोग भी मोटिवेट होंगे, आगे अपने देश के प्रति सब में एक देश प्रेम की भावना भी जागेगी और हमारे बच्चों में भी वो चीज़ आएगी जो कि हमारे देश के लिए एक अच्छे संस्कृति के लिए वो रहेगा कि आगे हमारे देश भी तरक्की करेगा और हमारे बच्चे भी ये भी सोचेंगे कि नहीं, हमको ये बहुत मुश्किल से मिली आज़ादी और इसे बनाए रखना है और हमें आगे बढ़ के अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना है और अपनी जान से ज़्यादा अपने देश को हमें चाहना है। एक आखिरी छोटा सेगमेंट, संस्कार भारती मथुरा जिन्होंने इसको आयोजन कराया उनके लिए क्या कहेंगे, उस टीम के लिए क्या? नहीं, वो टीम बहुत ही अच्छी है और मैं भी इस टीम से 15 साल से जुड़ी हुई हूँ। और हम लोगों ने पहले छोटे छोटे प्रयास किए और आज हमारे जो अच्छे जो लोग हैं ज़्यादा सक्रिय हैं, हम इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, हम तो कॉलेज में हैं, लेकिन फिर भी जो भी मिलता है हम भी सहयोग करते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और वो इस तरीके से तन मन धन से इस चीज़ में लगे हैं कि सबके अंदर ये भावना जागृत हो और जिस देश में हम रह रहे हैं कम से कम उसके बारे में तो सही से जाने, उसके लोगों के बारे में तो जाने जो कि इतना त्याग कर चुके हैं। तो बहुत अच्छा प्रयास है हमारी संस्कार भारती का और हम चाहेंगे कि आगे भी ऐसी तरह से प्रयासरत रहें जिससे कि सभी को पता चले कि हमारे देश में कितनी मतलब लोगों ने वो करी है, बलिदान दिया है और आगे। थैंक यू। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो पिछले लगभग 1 साल से पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और इसी के तहत जो है संस्कृति मंत्रालय की तरफ से अलग अलग ज़िलों में जो है संस्कार भारती के साथ मिलकर के ये जो कार्यक्रम है हमारे क्रांति वीरों को लेकर के, क्रांति तीर्थ कार्यक्रम जो हैं वो हर जगह पर करवाए जा रहे हैं और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में
जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है उनके परिवार वालों को यहाँ पर जो है सम्मानित जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है।